बताए वहाँ हमारी क्या पोजीशन है। मैंने कहा मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। ड्यूरिंग लाइन उन्होंने मुझे बताया कि ये लकीर है, किसी के घर के बीच में से गुजर रहा है, किसी के मस्जिद के बीच में से गुजर रहा है। उन लोगों पर आप इस किस्म के कदम लगाएंगे। गुलाम खान के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है, जमरोद के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है। ज़रा अपने शराइत लगाएं, लेकिन उनके लिए काबिल बर्दाश्त भी तो हो, काबिल अमल भी तो हो। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं, और जब आपसे कोई इख्तिलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन हैं। आप तो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ आप 1000 टैक्स लगाएं। मैं पार्लियामेंटेरियन भी हूँ, 40 साल इस सियासत की खारजार वादी से गुजर कर आज खड़ा हूँ। इन सहराओं को मैंने अबूर किया है। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए भी शायद लोग एतमाद न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत से भरता रहूं। और ये आज की रीत नहीं है जनाब स्पीकर, ये हमें वर्षे में मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बर्र-ए-सगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था, तो बर्र-ए-सगीर का बासी टैक्स चोरी करता था। फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसको पता था कि ये मेरी फलाह पे खर्च नहीं होगा, ये उनके अय्याशियों पर, और हमारा माल बरतानिया जाएगा। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था और मैं मेयर के ऑफिस में गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ जमा थी। मुझे कहा मौलाना साहब इन बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल ला कर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। ये हिंदुस्तान की है, ये बर्र-ए-सगीर की है। उसके बावजूद मलिका बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफ़ी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती हैं। और उसने माफ़ी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन नहीं रहेंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स, आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूंगा। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे, और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। मौलाना साहब काइंडली और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत लंबा दिन है। उनका मेहमान यहाँ आया, जी हाँ, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की, और हमने उनको अपनी भरपूर हिमायत, ताईद, दोस्ती सब हवाले दिए। उन्होंने भी सब वही हवाले दिए, लेकिन एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं। House is adjourned.